नमस्कार। आज हम बात करेंगे टिब्बी पंचायत समिति के ब्लॉक नंबर 16 के नवनिर्वाचित डायरेक्टर जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए थे। उनके ऊपर जनता ने विश्वास जताया है और उनको जीत का सेहरा पहना दिया गया है। भगवाना राम जी जो कि इनसे बात करेंगे कि इन्होंने ऐसी क्या समस्याएं थी जिनको लेकर ये आगे चले और जीत का सेहरा बंधा इनके सिर पर। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं भगवाना राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सभी का। जो गिलवाला के निवासियों ने और मानक टिब्बी के निवासियों ने और खारा खेड़ा के ग्रामवासियों ने मेरा मान बढ़ाया और ये जीत का सेहरा था जो मेरे सिर पे बांधा है इन्होंने, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ इन सभी को भी। तो भगवाना राम जी, आप जैसे ब्लॉक में घूमे हो चुनावों के दौरान, तो इस दौरान आपको मुख्य क्या आपके ब्लॉक के अंदर क्या क्या समस्याएं नज़र आई जिनको आप हल करवाने के लिए आपने जनता को विश्वास दिलाया और जनता ने भी आप पर विश्वास जताया है? तो ऐसी क्या समस्याएं थी? देखिए जी, जैसे कि मैंने इन 3 गाँवों का अपने परिक्रमण किया तो उसमें मुझको सबसे बड़ी समस्याएं तो ये मिली कि कई घरों के अंदर तो पीने का पानी तक नहीं पहुंचा है अभी तक। और ढाणियों का भ्रमण करने पर उनको पता चला कि कई ढाणियाँ ऐसी हैं जिन्हों में अभी तक बिजली नहीं गई हुई है। और सभी गांव के अंदर कई घर ऐसे हैं, हर गांव के अंदर कई घर ऐसे हैं जिनको कि किसी को कोटा नहीं मिल रहा है, किसी को पेंशन नहीं मिल रही है। तो ऐसे करके सभी यानी कि जनता बहुत ज़्यादा दुखी है इन चीज़ों से। तो मैंने भी उनको यही आश्वासन दिया और उनको कहा भी है कि ये जो उनकी मांगे हैं ये मैं पूरी करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। कि जैसे पेंशन का काम है या कोटे का काम है, जो कि कोटा अपने आता है तो कई घरों का नहीं आ रहा है, तो उनमें मैं उनका साथ दूंगा। भगवाना राम जी, शिक्षा जो है, कहते हैं कि शिक्षा तो वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दाढ़ मारता ही है। शिक्षा के बारे में आपका क्या कहना है और शिक्षा का स्तर अपने ब्लॉक में कैसा है? सर, शिक्षा का स्तर है जो वो हमारे ब्लॉक में पहले से तो बहुत अच्छा चल रहा है। ये नहीं कि शिक्षा नहीं हो रही है, बाकी इसमें आगे इसको बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। इसमें जैसे कई कक्ष नहीं है स्कूल के अंदर, तो उन कक्षों को बनाने के लिए प्रस्ताव दिए जाएंगे। हमारे जो पार्टी के एमएलए साहब हैं या ऊपर जो भी सरकार है उसको प्रस्ताव दिया जाएगा कि ताकि स्कूल के अंदर और कक्ष बनाए जाएं। और अगर स्टाफ कम है तो स्टाफ को पूरा करने का भी पूरा योगदान दिया जाएगा शिक्षा के लिए। और भगवाना राम जी, जैसे अब चिकित्सा जो हॉस्पिटल वगैरह है उसके बारे में, चिकित्सा सुविधा के बारे में आपका क्या कहना है? जी, चिकित्सा सुविधा के बारे में मैं कल ही अपने सरपंच महोदय जी से मिला था, तो उनको मैंने बोला कि हमारे गांव का जो हॉस्पिटल है वो काफ़ी ज़्यादा खंडित है और उसमें उसकी बिल्डिंग के लिए प्रस्ताव भेजे और सरकार भी हमारी ये जो डिमांड है इसको सुने, ताकि कुछ सरकारी डॉक्टर, क्योंकि यहाँ की जो जनता है कम से लगभग यहाँ का 8000 वोट पोल है, तो इतनी जनता के अंदर एक बढ़िया हॉस्पिटल होना चाहिए और 2 डॉक्टर होने चाहिए। यही मैं मांग करता हूं सरकार से भी, और अपनी भी यही कोशिश रखूंगा कि यहाँ पर एक अच्छा हॉस्पिटल खुलवा सकूं और उसमें 2 डॉक्टर बुलवा सकूं, ताकि यहाँ के लोगों का इलाज सही ढंग से यहीं पे किया जा सके। तो भगवाना राम जी, जैसे कि अब सड़कें हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये सड़कें हैं, पहले से तो काफ़ी सड़कों में सुधार हुआ है, बाकी कई सड़कें अभी तक बाकी पड़ी हैं जो, तो उनके भी लेकर प्रस्ताव दिए गए हैं। तो उनकी आशा है कि इस मार्च के महीने से पहले वो भी टेंडर पास कर दिए गए हैं, तो जो सड़कें बाकी रही हैं वो भी बनाई जाएंगी। गांव के अंदर जो सड़कें बाकी हैं उसमें दिक्कत आ रही है कई घरों तक अभी तक, क्यों हमारे जैसे यहाँ पे मुख्य 7 वार्ड और 8 वार्ड है और मान टिब्बी में भी कई गलियाँ बाकी पड़ी हैं। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ, सबसे पहला प्रस्ताव तो मैंने दिया है जी 7 वार्ड और 8 वार्ड का, जो कि वहाँ की गलियाँ हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा कीचड़ भरा रहता है।
जो वाहन निकालने के लिए और जनता आने जाने के लिए जो बच्चे हैं छोटे छोटे स्कूल के आते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कत होती है बरसात के अंदर। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त है सरकार से कि मेरी आवाज़ को सुने और मेरा साथ दे, ताकि वो जो ये कीचड़ है ये गांव का जो ये मैं दूर कर सकूं और बच्चों को किसी प्रकार की तकलीफ़ ना हो, किसी जनता को किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए आने जाने के लिए। तो भगवाना राम जी, एक कोरोना की जो एक बीमारी जो बहुत पिछले समय से जो फैली हुई है, हाँ जी, और इसके बारे में आपके क्या विचार और सुझाव? जी देखो, सुझाव तो इसमें ऐसे है ना कि जब ये कोरोना महामारी चली थी तो इसके दौरान हमने हमारी जो समिति है रामा विकास समिति खाराखेड़ा की, और उसके कम से कम 40 सदस्य हैं, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग दिया। घर घर में पर्चे बांटे गए और स्प्रे वगैरह भी करवाई गई गांव के अंदर। तो हर तरीके से अब भी लोगों को समझाया जाता है। हमारी तरफ से पूरी कोशिश चल रही है कि अपने मुंह को ढक के रखें और दूरी बनाकर रखें। बाकी जो कि यहाँ के दुकानदार हैं या और भी परिजन हैं, परिवार हैं, उन्होंने हमारा सहयोग दिया है इसके अंदर। जैसे कि दुकानों पे अब जैसे भी ग्राहक जाते हैं तो गोलाकार आकृतियाँ बनाकर छोड़ी हुई हैं उन्होंने, ताकि दूरी बनाकर रखे एक दूसरे से, लोग एक दूसरे से चिपके नहीं। तो जो भी इसके डिफेंस में आने वाली जो भी चीज़ें हैं, जो भी खतरा है आप जो भी नज़दीक होने से या मुंह ना ढकने से, तो वो सब ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है, उसमें साथ दे रहे हैं ताकि इससे पूरा बचाव किया जा सके बीमारी से। तो भगवाना राम जी, आपके सहयोगी भी आपके साथ में है, उनका भी परिचय ले लें। हाँ जी, तो नमस्कार जी। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक है जी, जनता ने बहुत आप अपना पहले परिचय देवें, आपका गुड नेम, परीक्षा की नाम? जीत सिंह। तो आप क्या कहना चाहते हो भगवाना राम जी के बारे में? देखो जी, भगवान राम ने जो बातें की है यही हम चुनाव लेके अपने चले थे, और ये बातें की है ये बहुत अच्छी हैं। ऐसा ही हम करने चाहते हैं, ऐसा ही हम काम सोचने चाहते थे। ठीक है, तो बहुत अच्छा किया है ये जो भगवान राम ने किया है, बात की है बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी बात है जी जीत सिंह जी। और उसके बाद में आप अपने जो मतदाता हैं, अपने जो जनता है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो आने वाले 2021 की नव वर्ष की सबको बधाई देना चाहता हूँ कि सबको लख लख बधाई हो। मेरे गांव वासियों को, गिलवाड़ा व मानक टिब्बी के ग्राम वासियों को लख लख शुभकामनाएं, व देशवासियों को सभी को लख लख बधाई हो नव वर्ष की, कि ये जो आने वाला 2021 है वो सबके लिए खुशियां भरा हो और अच्छा विकास हो, अच्छा काम हो सभी का। इसलिए मैं मेरे तहे दिल से मेरी सरकार का भी यही शुक्रियाना करना चाहता हूं कि मैं पहले निर्दलीय ज़रूर उठा था, लेकिन उसके बाद में जो मेरा बहुमत था वो मैंने बीजेपी के साथ जोड़ा है। इसीलिए बीजेपी सरकार से भी मैं यही दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जो मेरी मांगे हैं मेरे गांव की, और जो कुछ भी है उसको पूरा किया जाए, ताकि मेरा सहयोग दिया जाए, ताकि मैं मेरी इस प्रजातंत्र के सामने कभी झूठा न ठहराऊं और इनके विश्वास को बनाए रखूं। बहुत अच्छे विचार हैं आपके भगवाना राम जी। तो ये थे हमारे साथ में ब्लॉक नंबर 16 टिब्बी पंचायत समिति से भगवाना राम जी, जो नवनिर्वाचित डायरेक्टर हैं। इनके विचार बहुत अच्छे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भगवाना राम जी समय देने के लिए चैनल में। हाँ जी, धन्यवाद जी।